अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़याज़ ख़ान हाज़िर है आज नए व्लॉग के साथ। और आज मेरा व्लॉग 10 दिन के गैप के बाद आ रहा है। रीज़न उसका ये है कि हम लोग वेकेशन पे निकले हुए हैं, मैं फैमिली के साथ, और इसके अलावा पाकिस्तान से मेरे भाई और उनकी फैमिली आए हुए हैं। तो हम लोग बाई रोड यूटा आए हुए हैं। यहाँ मेरे अज़ीज़ भी हैं, दोस्त भी हैं। तो आजकल यूटा पहले तो मेरा देखा हुआ है, सारा घूमा फिरा है और टूरिस्ट प्लेस है। तो भाई ने यहाँ मिलना भी था, और दूसरा उनकी फैमिली ने मिलने के अलावा घूमना फिरना भी। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है। तो आज मेरे साथ अदनान है, मेरा दोस्त, और उससे मैंने रिक्वेस्ट की यार व्लॉग भी बनाते हैं। और दूसरा उसने कहा एक शर्त पे मैं आपके साथ चलूँगा कि आप बैठ के मेरे सवाल का जवाब देंगे। तो मैं अदनान से आपका तारुफ़ करवाता हूँ, और अदनान आपको बताएगा कि उसका सवाल क्या है। तो कैमरा मैं अदनान की तरफ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है, और फ़याज़ भाई जो है वो ह्यूस्टन से स्पेशल आए हम लोगों के पास। 2-3 दिन हो गए हैं, घूम रहे हैं, मज़ा आ रहा है। फ़याज़ भाई अपनी कीमती टाइम में से जो है वो निकाल के कभी कभार जो है वो आते हैं। तो आज ये आए थे, हम लोग निकले, इन्होंने अपना व्लॉग भी करना था। तो मैं इनसे जो है वो कुछ पूछना चाह रहा था। ज़ाहिर सी बात है, जो ये अपनी क्राइम स्टोरीज़ करते हैं, और ख़ासकर जो है वो मैं भी काफ़ी करंट अफेयर्स और इन न्यूज़ वगैरह पे मैं जो है ना वो रखता हूँ। तो इसलिए मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि इनका जो इतना लंबा कैरियर रहा है पुलिस में, तो बहुत सारे वाक़यात हुए होंगे। तो ये नॉर्मल एक थोड़ा हटके सवाल है कि नॉर्मली जब पुलिस वाले या ये लोग जब किसी मुजरिम को गिरफ़्तार करते हैं, उससे इंटरोगेशन करते हैं, उससे तफ्तीश करते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है कुछ हर्डल भी आती हैं। ये बल्कि जो जब मुजरिम वगैरह तो यही शिकायत करते हैं कि पुलिस वाले हमारे साथ बहुत सख्ती करते हैं, हम पे तशद्दुद भी करते हैं। तो मेरा इनसे सवाल ये था कि क्या कभी ऐसा इनके कैरियर में कोई वाक़या पेश आया है कि किसी मुजरिम ने इनको टफ़ टाइम दिया हो, या कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि जिससे ये लोग परेशान हुए हों, और मतलब एक हट के एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म का वाक़या हुआ हो? तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ है इनके पास कोई डिटेल, तो ये शेयर करेंगे अभी हमारे साथ। चले, मैं अब कैमरा अपनी तरफ करता हूँ। अदनान का सवाल मैं समझ गया हूँ कि अदनान क्या पूछ रहा है। और मैं ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, और बाज़ में तो ऐसा हुआ है कि मुलज़िम ने बड़ा टफ़ टाइम दिया इंटरोगेशन में, लेकिन ये थोड़ा सा हट के। और मैं इसमें बताऊंगा कि एक बड़ा फ़नी एक वाक़या हुआ था, और उस मुलज़िम ने हम लोगों को वाकई एक टफ़ टाइम दिया था। मुझे तो नहीं, हमारी टीम को। हुआ ऐसे कि एक मुलज़िम हमने गिरफ़्तार किया, जो कि उसका नाम, पूरा नाम नहीं लेता मैं, कोई रीज़न है, मैं उसकी लास्ट नेम था खान, मैं वो बताता हूँ। तो खान को जब हमने गिरफ़्तार किया, वो 6.5 फीट का एक ताकतवर और बॉडी बिल्डर टाइप का था। और जब उसे अरेस्ट किया तो वो एक कोयटा की 1 करोड़ रुपए की बैंक डकैती हुई थी। उस ज़माने में 1 करोड़ की डकैती बहुत बड़ी डकैती होती थी, आज भी है, लेकिन उस ज़माने में बहरहाल बहुत बड़ी थी। तो और छोटे मोटे और क्राइम थे। उसे जब गिरफ़्तार किया, वो डिसमिस पुलिस वाला था, उसने क्राइम में मुलविस होने की वजह से डिसमिस हो गया था। तो जब उसे पकड़ के लाए, उसने इंटरोगेशन में तमाम चीज़ें बताई, उसे गिरफ़्तार किया, चालान किया, सारी चीज़ें हो गई। अब दिलचस्प चीज़ ये हुई कि एक दिन मैं वो रिमांड पे था, मैं अपने दोस्तों के साथ, और मेरे पास मेहमान आए हुए थे, और दूसरे पुलिस अफसर भी थे। मेरे रूम में बैठे थे, शाम का टाइम था। तो अचानक शोर की चीखों की आवाज़ आई। तो मैंने बैल बजा के अर्दली से कहा कि जाओ देखो ये कौन, किसी के साथ मारपीट हो रही है क्या, और मना करो जाके, मेरा बताओ उनको। वो गया और अगले लम्हे फिर भागता हुआ, साहब मुलज़िम पुलिस वालों को मार रहा है। मुझे समझ नहीं है, मैंने कहा क्या, अगर पुलिस वालों को मार रहा है? कह रहा जी साहब मार रहा है पुलिस वालों को। हम भाग के गए, जाके देखा तो एक कमरे में, जो जहाँ एक इंस्पेक्टर का कमरा था, वहाँ पे मुलज़िम बीच में खड़ा हुआ है। उसने एक लठ होती थी पुराने ज़माने में एक पुलिस के पास, और लोहे का एक उसके ऊपर वो होता था, एक सिरा लोहे का होता था, उसने पकड़ी हुई है वो लठ, और जैसे सुल्तान रही मारता है उस स्टाइल में खड़ा था। कोई उधर गिरा हुआ है, कोई उधर गिरा हुआ है, पुलिस वाला, 4 पुलिस वाले गिरे हुए हैं। और एक अर्दली था, जो कोई प्राइवेट एक आदमी था, उसे सेक्रेटरी भी कहते थे। और ये पुलिस वाले, हर पुलिस वाले के पास, पुलिस अफसर के पास ऐसे लोग होते हैं, कोई खाना चाय ला के देता है, या मुलज़िम को बाथरूम लेके जाना, इस टाइप की चीज़ें, या रूम की सफाई करना। तो भरोसे के लोग होते हैं बहरहाल वो। तो वो बाथरूम के पास बेहोश पड़ा था, बाथरूम भी रूम के अंदर ही बना हुआ था। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम?
थोड़ा जज्बाती हो रहा था, साहब मेरी बेइज्जती कर दी इन्होंने, देखो मेरे साथ ये किया है। अभी ये मेरे से बात कर रहा है रूम में, और मैं मेरे साथ तो डीएसपी सफदर था और 8-10 हम पुलिस वाले खड़े थे और 4-5 पुलिस वाले वहाँ पड़े हुए थे अंदर। तो ये मेरे से बात कर रहा है, पीछे एक पुलिस वालों का दोस्त था, वो आता था वहाँ पे, हेयर ड्रेसर था, और वो आया हुआ था किसी काम से, वो बैठा था, उसको भी 2-4 डंडे पड़ चुके थे। तो वहाँ एक कंबल पड़ा हुआ था जो मुलजुम के इस्तेमाल में होता था। उसने वो कंबल उसने जब देखा कि उसका मुंह मेरी तरफ है, उसने पीछे से कंबल उठा के उसके ऊपर सर पे फेंक दिया, जिससे वो उसके पूरा आंखें चेहरे पे आ गया। भाई ऐसा होना था तो सारे पुलिस वाले जो पड़े हुए थे वो भी, और जो बाहर थे सब भागे, उसको उठा के सब ने मिल के पटक दिया, काबू पा लिया, उसे डंडा वंडा छीन लिया और वो रोने लगा। तो मैंने उसको कहा, यार तुमने इतना ताउन किया, सारी चीज़ें की, इंटरोगेशन में एक एक चीज़ बताई, ये तुमने क्या हरकत की, तुम तो सही जा रहे थे। तो कहता है, साहब आप लोगों ने बड़ी इज्जत दी, मैं एक एक चीज़ मैं बता रहा था, लेकिन ये जो अर्दली है ना, ये आते जाते मुझे गाली देता था, कभी बैठे हुए थप्पड़ मार दे, कभी क्या करे, बेइज्जती करता था। मैं पुलिस वाला हूँ, डिसमिस पुलिस वाला हूँ, लेकिन हूँ तो पुलिस वाला, और मैं ताउन भी किया है, मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है, पॉइंटेशन भी कराई, और जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ, लोग भी पकड़वा चुका हूँ। तो ये मेरी बड़ी बेइज्जती कर रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। कहता है कि जी मैंने बाथरूम जाना था, तो मैंने इसको कहा मुझे बाथरूम जाना है, मुझे लेके चलें उधर। तो उसके पाँव में हथकड़ी, ये हाथ में हथकड़ी होती थी, उसने खोली और वो ले गया उसको बाथरूम की तरफ। जाने से पहले उसने उसको गुद्दी पे एक थप्पड़ भी मार दिया कि तुझे बार बार बाथरूम जाना ज़रूरी होता है तुझे। अच्छा जी, वो बड़ा, उसने कहता है मैंने बर्दाश्त किया। फिर जब आगे पहुँचे, बाथरूम के पास पहुँचा, कहता है मुझे उसने फिर चलते हुए गुद्दी पे फिर पीछे एक थप्पड़ मारा, चलो जल्दी जा और जल्दी निकल। तो कहता है कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, और जब इसने गाली दी तो कहता है मुझे फिर कोई समझ नहीं आई, मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग ब्लैक आउट हो गया, और इसने मुड़ के एक थप्पड़ मारा उसको, अर्दली को, वो जाके 4 फीट दूर जाके गिरा और उस एक थप्पड़ से बेहोश हो गया। ज़ाहिर इतना तगड़ा हाथ उसका, इतना बड़े बड़े हाथ थे उसके, वो उसके थप्पड़ से बेहोश हो गया। जब पुलिस वाले शोर सुन के उठे, पुलिस वालों को भी इसने धोना शुरू कर, डंडा इसके हाथ में आ गया, वहाँ कोने में पड़ा था, इसने लिटा दिया भाई, जैसे सुल्तान राय मारता था फिल्मों में, इसने दो उधर एक उधर, और सही धोया इसने सबको। फिर हम पहुँचे तो मैंने बताया जिस तरीके से कंबल डाल के इसको गिराया, ये किया, तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ। मैंने बताया, वो रो रहा था जिस तरीके से, और बात उसकी जायज़ थी, उसको बड़ा गले वले लगाया मैंने, सफदर ने और हम लोगों ने, कि चलो यार ठीक है, सॉरी भी किया, बिठाया पुलिस वालों ने। बहरहाल ये ऐसा ज़बरदस्त सीन था, आज भी जब हम आपस में बात करते हैं हम हंसते हैं इस चीज़ पे बेतहाशा, और बड़ा दिलचस्प है। और जितनी दफ़ा मैं किसी को सुनाता हूँ, मैं ख़ुद भी हंसता हूँ, दूसरे भी हंसते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा था, काबिल ज़िक्र एक वाक़या था, जिस पे न सिर्फ अदनान को, बल्कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी पसंद आया होगा। तो उम्मीद है अदनान, तसल्ली हो गई होगी। जी, बहुत ही तो मैं दिलचस्प। कैमरा अदनान की तरफ कर रहा हूँ। जी फयाज़ भाई, बहुत अच्छा और बहुत दिलचस्प वाक़या आपने सुनाया है, बहुत मज़ा आया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने तो रैंडमली सवाल किया था कि मैं समझा कि शायद, लेकिन बहुत मज़े का वाक़या था और बड़ा दिलचस्प, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह भी हो सकता है थाने के अंदर या सीआईडी सेंटर के अंदर। नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मज़ीद चीज़ें ऐसी मैं वक्तन फ़क्तन लाता रहूँगा। तो चलें, मेरा व्लॉग भी हो गया आज का, और एक दिलचस्प एक वाक़या था वो भी शेयर हो गया। इजाज़त दीजिए, अगली दफ़ा कुछ नया लेकर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।